हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे थे और पूर्व मध्यकाल में चंदेल पढ़ चुके थे। अब चंदेल के बाद हम लोग पढ़ते हैं गुजरात या अनहिलवाड़ के चालुक्य। तो गुजरात का जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। चंदेलों के कौन थे? नन्नुक। कब करी थी स्थापना? 831 में। अब हम पढ़ रहे चालुक्य। चालुक्यों का जो संस्थापक था वो कौन था? मूलराज प्रथम। और मूलराज प्रथम जो था इसने 942 से 996 ईस्वी तक शासन किया और इनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। और 1022 से 1064 ईस्वी तक यहाँ पे शासन था भीम प्रथम का। तो भीम प्रथम जो है यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसके समय में ही मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। तो उस टाइम पे शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम कब से कब तक रहा था? 1022 से 1064 तक। और इसी के बीच 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। भीम प्रथम काफ़ी शक्तिशाली शासक था। इसने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर परमार भोज को परास्त किया और धारा नगरी को लूटा। तो धारा नगरी को किसने लूटा? भीम प्रथम ने। तो कलचुरी के शासक कर्ण के साथ मिलकर परमार भोज को परास्त किया एवं धारा नगरी को लूटा। ठीक है, तो भोज परमार को आप देख रहे हैं यहाँ भी ये पराजित हुआ था। और भोज परमार को एक और शासक था, हमने चंदेलों में पढ़ा था, उसने भी पराजित किया था। आपको नाम बताना है। भीम प्रथम के मंत्री थे विमल शाह। और विमल शाह ने विमल शाहिया आदिनाथ के मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में दिलवाड़ा में करवाया। और कीर्तिधर जो है दिलवाड़ा का जो मंदिर बनवाया था विमल शाह ने, उसके शिल्पकार थे। और भीम के बाद उनके पुत्र कर्ण 1064 से 1094 ईस्वी तक ने त्रिलोक्य मल्ल की उपाधि धारण कर शासन किया। त्रिलोक्य मल्ल कौन थे? कर्ण। कब से कब तक थे? 1064 से 1094 तक। ठीक है, लगभग 30 साल। अब देखते हैं जयसिंह सिद्धराज। इनका काफ़ी लंबा टाइम रहा है। आप देखो तो 1094 से 1153 ईस्वी तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे। और इनके दरबार में आचार्य हेमचंद्र रहते थे। और हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित, इसको द्वाश्रय महाकाव्य भी बोलते हैं, ये ग्रंथ लिखा था। और अष्टादश सहस्त्री और त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र की रचना भी हेमचंद्र ने की थी। तो हेमचंद्र की 3 रचनाएं हमने पढ़ी। एक तो कुमारपाल चरित, दूसरी अष्टादश सहस्त्री और त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र। हेमचंद्र ने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की थी। सिद्धहेम व्याकरण ग्रंथ, सिद्धहेम व्याकरण ग्रंथ। तो सिद्धहेम आप देखोगे इसमें जयसिंह सिद्धराज का तो सिद्ध है और हेम इसको रचित था। सिद्धहेम किसने लिखी? हेमचंद्र ने। आपको ध्यान रखना है, व्याकरण ग्रंथ था ये। जयसिंह सिद्धराज की माता जयसिंह सिद्धराज जो थे, इनकी माता का नाम मैनल देवी था। इसको मैनल भी बोलते थे, मैनल देवी। इन्होंने इनकी संरक्षिका की भूमिका निभाई। एक लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया था, मतलब बचपन में ही शासक बन गए थे, मतलब जल्दी बन गए थे, इसलिए इनकी संरक्षिका बनी थी मैनल देवी। वेरोचन पराजय एक बुक है, वेरोचन पराजय। इसके रचयिता श्रीपाल, जो जयसिंह के दरबार में था, उसने की थी वेरोचन पराजय। और कुमारपाल की वडनगर प्रशस्ति का लेखक भी श्रीपाल। तो कुमारपाल की वडनगर प्रशस्ति तो श्रीपाल ने क्या क्या लिखा देख लेते हैं एक बार। श्रीपाल ने तो एक तो वडनगर प्रशस्ति, आपको ध्यान रखना, वडनगर प्रशस्ति लिखी। और श्रीपाल ने एक अपना लिखा वेरोचन पराजय। मालवा के परमार शासक यशोवर्मन पर मालवा के परमार शासक यशोवर्मन पर विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। और जयसिंह सेव था तथा उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया। और जयसिंह ने 1113-14 ईस्वी में सिंह संवत भी प्रारंभ करवाया। सिंह संवत भी जयसिंह ने शुरू करवाया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो जयसिंह सिद्धराज था, इन्होंने भी मालवा के एक शासक थे, क्या नाम था? यशोवर्मन। इनको पराजित किया था। और जयसिंह सिद्धराज के जो पहले के शासक थे, कौन?
भीम प्रथम, तो भीम प्रथम ने किसको पराजित किया था? भोज परमार को पराजित किया था और उनकी जो धारा नगरी थी उसको लूटा था। आगे देखते हैं कहाँ तक। मुस्लिम लेखक है एक ओफी, तो ओफी के अनुसार जयसिंह सिद्धराज ने खंबात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्र स्वर्ण मुद्रा का अनुदान किया था। कहाँ पर? खंबात में कोई मस्जिद बनवाई थी, उसके जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्र स्वर्ण मुद्राएं दी थी, ये कथन कहता है ओफी। जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ये सोमनाथ पर जो तीर्थ यात्रा टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया था। और जयसिंह ने चौहान नरेश अर्णोराज को हराया था, अर्णोराज को भी हरा दिया था, किंतु बाद में उन्होंने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह भी अर्णोराज से कर दिया था। जयसिंह सिद्धराज और अर्णोराज के बीच में भी संबंध आप लिंक कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुमारपाल की। तो कुमारपाल 1153 से लेकर के 1172 ईस्वी तक शासक बना। कुमारपाल अन्य महत्वपूर्ण शासक था, वह जैन था। सोमनाथ के मंदिर का कुमारपाल द्वारा 1169 ईस्वी में अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया गया। तो 1025 में जब आक्रमण हुआ था उस टाइम शासक कौन थे? भीम प्रथम। और जब 1067 में इसका पुनरुद्धार करवाया तो शासक कौन थे? कुमारपाल। ठीक है। और कुमारपाल कौन थे? ये कुमारपाल जैन थे, जैन। आगे बढ़ते हैं कुमारपाल के बाद में, कुमारपाल की बात है। जयसिंह सूरी, कौन? जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ये कौन थे? कुमारपाल के कवि थे। इन्होंने कुमार भूपाल चरित लिखा। जयसिंह सूरी ने कुमारपाल चरित नाम से ग्रंथ भी लिखा था। तो जयसिंह सूरी ने क्या लिखा था? कुमारपाल चरित। और कुमारपाल की एक प्रशस्ति थी वडनगर प्रशस्ति, वो किसने लिखी थी? वो श्रीपाल ने लिखी थी। कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मदिरा पे उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जुआ और वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगा दी। जैन थे ना कुमारपाल, जैन। तो इन्होंने क्या किया? मदिरा पर रोक लगा दी, जुआ पर भी रोक लगा दी, वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगा दी। कुमारपाल ने जो जैन आचार्य थे हेमचंद्र, उनके प्रभाव में आकर अपना शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। हेमचंद्र ने कुमारपाल को क्या कहा बताओ? हेमचंद्र जो थे उन्होंने शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। हेमचंद्र ने कुमारपाल को ये कुछ परमाहत करके एक उपाधि है ये दी थी, क्योंकि ठीक से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। कुमारपाल ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जैन है तो जैन में वैसे ही भी अहिंसा को परमोधर्म, अहिंसा परमोधर्म जो उसका जो मूल है वो जैन धर्म में हमें दिखाई पड़ता है। तो पशुवध पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और कसाई जो थे उनको अपना व्यवसाय बंद करने की एवज में 3 वर्ष की आय के बराबर धन की क्षतिपूर्ति भी की थी। तो इस तरीके से कुमारपाल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं चालुक्य में। फिर हम देखते हैं अजयपाल। अजयपाल 1172 से 1176 ईस्वी तक। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल को जैन परंपराओं में जैनियों के संत्रासक के रूप में वर्णित किया गया है। उसने अपने राज्य में जैन साधुओं की हत्या करवा दी। जो अजयपाल आया तो अजय ने जैनियों की हत्या करवा दी, अनेक जैन मंदिरों को तोड़वा दिया, सेवों को राज्यों के उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो अजयपाल को अब देखा जाए तो एक तरीके से आपको कट्टर सेव दिखेगा और जैनियों का सहस्त्रांक क्या? जैनियों का सत्रांशक मतलब जैनियों का नाश करने वाला, एक तरीके से वैसा ही कुछ इसका मीनिंग होता है। फिर आते हैं मूलराज द्वितीय के ऊपर। तो मूलराज द्वितीय है ये, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1176 से लेकर के कब तक शासन किया था? 1178 है ये, आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पीछे तो जाने से रहा। इन्होंने आबू के निकट कासहद का मैदान था, वहां पर मोहम्मद गोरी को हराया था 1178 ईस्वी में।
और मूलराज द्वितीय जो थे उनकी संरक्षिका या माता का नाम था नाइक देवी। नाइक देवी ने ही वास्तव में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध 1178 में आबू के युद्ध में सेना का संचालन किया था। और आबू के युद्ध में मूलराज द्वितीय ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। और आगे देखते हैं चालुक्य वंश के जो अंतिम महान शासक थे वो थे भीम द्वितीय। तो आपने देखा चालुक्य वंश के पहले शासक कौन? भीम प्रथम। अंतिम महान शासक कौन? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय 1178 से लेकर के 1238 ईस्वी तक शासन किया इसने। और 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनिलवाड़ा को लूटा। 1197 में ऐबक ने लूटा था इनको, ऐबक ने लूटा था अनिलवाड़ा को। भीम द्वितीय के समय वास्तुपाल और तेजपाल इन्होंने 1231-32 में देलवाड़ा में लुणवसही नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और इनका वास्तुकार था शोभन देव। इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। वास्तुपाल और तेजपाल देलवाड़ा में लुणवसही मंदिर का निर्माण करवाया और इनका वास्तुकार था शोभन देव। इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। अगला देखते हैं चालुक्यों के बाद बघेला शासकों ने गुजरात पर शासन किया। चालुक्यों के बाद बघेला शासकों ने गुजरात पर शासन किया। वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित देलवाड़ा का नेमिनाथ का जैन मंदिर वास्तव में बघेला शासक वीर धवल के समय में बना था। बघेला प्रारंभ में चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, तो बघेला किसके सामंत हुए? चालुक्यों के। और बघेलाओं के एक शासक थे वीर धवल। इसके समय में कहा जाता है कि देलवाड़ा का जो नेमिनाथ का जैन मंदिर था वो बना था। ठीक है, वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा जो दिलवाड़ा का नेमिनाथ का जैन मंदिर बना था वो इसी समय बना था। और हमने ऊपर देखा कि नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने भीम द्वितीय के समय करवाया। इनका वास्तुकार शोभन देव था। तो दोनों नाम मिलेंगे दिलवाड़ा के मंदिरों में। बघेला शासक का भी नाम मिलेगा। बघेला शासक कौन? वीर धवल। और भीम द्वितीय भी है, उसके भी, क्योंकि ये एक तरीके से उसी के सामंत थे बघेला भी। भीम द्वितीय के समय बघेला सामंत लवण प्रसाद व उसका पुत्र वीर धवल चालुक्य राज्य के वास्तविक शासक बन गए थे। लवण प्रसाद और वीर धवल भीम द्वितीय के समय पर ही क्या बन गए थे? वास्तविक शासक बन गए थे लगभग। और उदय सुंदरी कथा के लेखक सोड्डल, उदय सुंदरी कथा, सोड्डल का आपने काफी बार नाम सुना होगा। उदय सुंदरी कथा के लेखक थे सोड्डल। वे प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग चालुक्य के शासकों के समय में ही थे। और चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थ यात्रियों से कूट नामक कर लिया जाता था। तीर्थ यात्रियों से कूट नामक कर। तो कूट नामक कर किससे? तीर्थ यात्रियों से। कूट नामक कर किससे? तीर्थ यात्रियों से। और चालुक्य शासकों ने उमापति वरलब्ध की उपाधि धारण की, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनकी राजधानी, उनका राजधर्म सेव था। उमापति वरलब्ध। तो आपने देखा अजयपाल तो कट्टर सेव था। कट्टर सेव कौन थे? अजयपाल। तो अजयपाल ने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई थी, ये भूलना नहीं है। और एक शासक का हमने और नाम लिया था, वो कौन सा था? कुमारपाल। मतलब कि इसने कट्टर सेव था, इसने किस पे रोक लगाई थी? जैनियों पे रोक लगाई थी। जैनियों का सत्रासक भी कहा जाता है इसको। और एक कुमारपाल था। कुमारपाल कौन थे? जैन थे। और इसने बहुत सारी कुरीतियों पर रोक लगाई थी। एक तरीके से देखा जाए तो कुरीतियाँ ये शराब वगैरह, शराब, मदिरा, पशु हत्या, इन पर रोक लगाती थी। किसने? कुमारपाल ने। ये जैन था। तो इस तरीके से हमने आज अपने इस छोटे से एपिसोड में गुजरात या अनिलवाड़ा के चालुक्यों को कंप्लीट किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा।